हेलो दोस्तों, केएस रेलवे हब में आप सभी का बहुत स्वागत है। डिफेंस डिफेंस यूनियन द्वारा 8वें वेतन आयोग में अपने कर्मचारियों के लिए मांगे कर रहा है। आइए जानते हैं डिफेंस यूनियन और सिविल यूनियन की मांगों में क्या अंतर है। एआईडीईएफ ने सरकार की मेज पर जो फाइल पटकी है उसने वित्त मंत्रालय की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत का रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर माना जाता है। आर्म्ड फोर्सेस में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लगभग 14.3 लाख एक्टिव पर्सनल शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले नागरिक कर्मचारियों की संख्या लगभग 3.33 लाख है। हालांकि कुल स्वीकृत पद 5.77 लाख है। लगभग 33.09 लाख रक्षा पेंशन भोगी हैं, जो कुल केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों का 51% हिस्सा है। डिफेंस संगठनों की मांग अन्य केंद्रीय कर्मचारियों यूनियनों से कई मामलों में अलग है। जहां सिविल यूनियंस वेतन वृद्धि और पेंशन पर केंद्रित हैं, वहीं डिफेंस बॉडीज जोखिम और आर्म्ड सर्विसेज को आधार बनाकर बदलाव चाहती हैं। सिविल यानी सामान्य कर्मचारी यूनियंस एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स के आधार पर ही डीए चाहती हैं। बस इसमें कुछ सुधार और 50% डीए को बेसिक में मर्ज करने की मांग है। डिफेंस बॉडी का तर्क है कि वर्तमान इंडेक्स रियायती दरों पर आधारित है। वो डीए की गणना खुले रिटेल मार्केट या सरकारी सहकारी स्टोर्स की वास्तविक कीमतों के आधार पर करने की मांग कर रहे हैं। डिफेंस बॉडी स्टैटिक एमएसपी को खत्म कर इसे डायनामिक रिस्क एंड रेडीनेस प्रीमियम में बदलने की मांग कर रहे हैं। ये प्रीमियम पुलिस और सिविलियन एंट्री लेवल से कम 25% ज्यादा होना चाहिए। अन्य यूनियंस मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट और लैटरल एंट्री का विरोध कर रही हैं। डिफेंस बॉडी की प्रमुख मांग अग्निवीर योजना को पूरी तरह समाप्त करना और भर्ती हुए सभी जवानों को नियमित करना है। डिफेंस बॉडी की मांग है कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर 2 करोड़ और गंभीर दुर्घटना पर 1.5 करोड़ मिलना चाहिए। कॉमन डिमांड्स ये हैं कि दोनों ही पक्ष पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस की बहाली, 3.25 का फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6-7% करने की मांग कर रही हैं। फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर माता पिता समेत 5 सदस्य करने की मांग भी दोनों तरफ से कॉमन है। रुपया